क्या आप चश्मा लगाते हैं और इस चश्मे से आप छुटकारा चाहते हैं लेकिन आप डरते हैं लैसिक लेजर कराने से? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको 10 ऐसी मिथ्स या भ्रांतियों के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से लोग लैसिक लेजर से डरते हैं। और आज मैं आपको लैसिक लेजर के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहली भ्रांति होती है कॉस्ट। लोग ये समझते हैं कि ये बहुत ही महंगा प्रोसीजर है। ऐसा नहीं है। अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें कि लैसिक एक वन टाइम प्रोसीजर है, लेकिन कॉन्टैक्ट लेंस और चश्मा अगर हमें हर साल या कई बार साल में 2 बार भी बदलना है तो लॉन्ग टर्म में ये लैसिक प्रोसीजर मच मोर इकोनॉमिकल होता है। दूसरी भ्रांति होती है पेन। हर कोई ये डरता है कि जब ये लैसिक लेजर होगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे बहुत दर्द हो। ऐसा नहीं है। जब ये प्रोसीजर होता है तो इसमें हम कुछ एनेस्थेटिक ड्रॉप्स यानी कि कुछ सुन करने की ड्रॉप आपकी आंखों में डालते हैं और आपको पता ही नहीं चलता। ये प्रोसीजर टोटल 8 से 10 मिनट का होता है दोनों आंखों के लिए और बिल्कुल पेनलेस होता है। तीसरी भ्रांति होती है कि क्या ये प्रोसीजर कराने से ऐसा ना हो, अभी तो मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ, लेकिन ये हो कि कहीं मेरी नज़र ही चली जाए। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग 20 से 25 हज़ार से भी ज़्यादा ये लैसिक प्रोसीजर्स कर चुके हैं और हमने ये देखा है कि किसी की भी नज़र नहीं गई। हाँ, हर प्रोसीजर के साथ कुछ छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं होता कि जिससे आपकी नज़र ही चली जाए। चौथी भ्रांति लोगों के मन में ये होती है कि शायद ये प्रोसीजर सबके लिए नहीं है। तो ये प्रोसीजर करने से पहले अगर हम ये आई का मॉडल देखें, ये होती है काली पुतली या कॉर्निया, इस पर लैसिक लेजर किया जाता है। तो कभी भी हम जब करने इसको जा रहे होते हैं उससे पहले हम चेक करते हैं कि ये कॉर्निया या काली पुतली की थिकनेस कैसी है, इसकी मोटाई कैसी है, इसका आकार कैसा है। और जब हम श्योर होते हैं कि ये आपके लिए सेफ है, यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं, इनफ इसकी थिकनेस है, तभी हम आपको ये प्रोसीजर करते हैं। 90% केसेस के लिए ये प्रोसीजर किया जा सकता है, 10% के लिए ये नहीं किया जा सकता। पांचवी भ्रांति लोगों के मन में ये होती है कहीं ऐसा ना हो हम लैसिक लेजर तो करा लें लेकिन बाद में पावर वापस आ जाए। तो इसमें ऐसा होता है कि पावर किसी का भी 0 नहीं होता, लेकिन अगर 0.25 to 0.5 पावर है तो वो कोई पावर नहीं माना जाता। आपको एक स्पेक्टिकल इंडिपेंडेंस मिल जाती है। छठी भ्रांति जो लोगों के मन में होती है वो ये होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब तो पावर चला गया लेकिन बाद में आ गया। तो इसमें फैक्ट ये है कि पावर जब एक बार हट जाता है वो लाइफ लॉन्ग के लिए होता है। बहुत ही रेयर होता है कि कोई पावर वापस आए, अगर वो आता भी है तो वह बहुत ही मिनिमम पावर होता है। तो 7th भ्रांति या 7th मिथ ये है कि लोग समझते हैं कि शायद इससे हाई पावर्स नहीं करेक्ट हो सकती। तो ये लैसिक लेजर जो है ये अप टू 8 to 10 पावर्स बहुत अच्छी तरह से करेक्ट कर सकता है अगर कॉर्निया की थिकनेस इनफ है। 8वीं भ्रांति लोगों के मन में ये होती है कि शायद रीडिंग पावर इससे नहीं करेक्ट हो सकता। तो मैं ये बता दूं कि आजकल एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है प्रेसबाइलेसिक या सुप्राकोर, जिससे रीडिंग पावर भी करेक्ट हो सकता है। 9th चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि लोग सोचते हैं कि शायद इससे पावर स्टेबल हो जाता है। तो ऐसा नहीं है। जब पावर स्टेबल हो तब लैसिक होता है, ना कि लैसिक पावर को स्टेबल करता है। और 10th चीज जो लोग समझते हैं, जो कि मिथ है, वो ये समझते हैं कि शायद टेक्नोलॉजी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हाई डेफिनेशन टेक्नोलॉजी होती है या जिसको हम लोग ज़ायोप्टिक्स कहते हैं, ज़्यादातर हम वो यूज़ करते हैं कई सारी टेक्नोलॉजीज, बट जो भी टेक्नोलॉजी हाई डेफिनेशन विजन दे वो टेक्नोलॉजी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इससे विजन बहुत ही शार्प होती है और कॉन्ट्रास्ट भी अच्छा होता है। तो ये थी इंफॉर्मेशन लैसिक के बारे में, जो भी इसके मिथ्स और फैक्ट्स हैं। अगर आप और इन्फॉर्मेशन लैसिक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube या Facebook चैनल पे जा सकते हैं और वहाँ पर और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।